गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से इंग्लिश के क्लास में। और जो चैप्टर हम सीख रहे हैं वो है एडवर्ब। तो एडवर्ब के आज बहुत ही खूबसूरत पार्ट से, जो कि मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, फिर से सुन लीजिए। इस एडवर्ब का सबसे ज़रूरी जो हिस्सा है वो आज हम कवर करने वाले हैं, और ऐसे ही दो खास बातें हैं जो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो या फिर मैं कहूँ कि एडवर्ब जो सिखाने का जो मेन पर्पस होता है वो क्या है, आज हम सॉल्व करेंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो एडवर्ब की सारी कहानी आपको समझ में आएगी। जो रूल्स हमने सीखे थे पहले या कंसेप्ट हमने सीखे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो फ्रेम कैसे हो रहे थे, किस वजह से हो रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अगर आप एस्पिरेंट हैं किसके, एसएससी के, बैंकिंग के, या फिर नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस जैसे किसी भी एग्जाम के जिसमें भी इंग्लिश आती है, आप सही जगह पर हैं। लगातार क्लास देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब के अंदर आपके सामने लिखे हुए कुछ सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस में एक छोटी सी कमी है। आप पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करें, देखिए किस बारे में बात हो रही है। चलिए बताइए। देखिए, अगर हम लिखे हुए सेंटेंसेस की बात करें तो उनमें सबसे खास जो चीज़ है उस पर हम फंक्शन करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और बारी आ जाती है आपके सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट की, जिसे कहा जाता है इन्वर्जन। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्वर्जन। इन्वर्जन शब्द जो है वो अपने आप बना हुआ है किससे? इन्वर्स से। किसके बना है दोस्तों? इन्वर्स। और इन्वर्स का मतलब हुआ उलट कर, ठीक है, उलटना। क्या होता है? उलटना। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ को उलटा जाएगा, जैसा होता है वैसा ना होकर उसे थोड़ा सा उल्टी साइड से लिखा जाएगा। और उस क्या है ऐसी चीज़, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, इन्वर्जन का नियम ये कहता है, इन्वर्जन का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर शुरुआत में अगर सबसे पहले आपको नज़र आती है यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एडवर्ब, क्या चीज़? नेगेटिव एडवर्ब, ठीक है, या फिर यहाँ पर नज़र आती है आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या नज़र आता है दोस्तों? एडवर्ब ऑफ प्लेस। या फिर यहाँ पर नज़र आती है आपको एडवर्ब ऑफ रीज़न। देखो, तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में अगर आपको नज़र आती है नेगेटिव एडवर्ब, नज़र आती है आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस, या फिर नज़र आती है एडवर्ब ऑफ रीज़न, कारण बताने वाली एडवर्ब, अगर ऐसी कोई भी एडवर्ब आपको इस जगह पर नज़र आती है तो याद रखें, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम किस में लिखेंगे? इन्वर्जन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? इन्वर्जन। अब सवाल हो रहा होगा कि सर इन्वर्जन में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? ये तो बताओ, इन्वर्जन है क्या? तो देखिए, इन्वर्जन का मतलब क्या है। देखो, हम एक छोटी सी चीज़ जानते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आए, हेल्पिंग वर्ब बाद में, मेन वर्ब बाद में, और बाद में आता है ऑब्जेक्ट, अगर ये पैटर्न है तो ये अपने आप में क्या है दोस्तों? एक स्टेटमेंट है। क्या कहलाता है? स्टेटमेंट कहलाता है। लेकिन वहीं पर अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, बाकी की चीज़ें मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा है, तो ये बन जाता है अपने आप में क्या? क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी कौन सा? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं इन सभी क्वेश्चंस की, इन सभी क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन के पैटर्न की, तो इन्वर्जन का नियम ये कहता है कि हालांकि ये लिखा हुआ जो कुछ भी होगा अपने आप में क्या होगा? स्टेटमेंट। यानी कि ये अपने आप में किसी तरह का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसे लिखा जाएगा उल्टा। यानी कि स्टेटमेंट का अपोजिट हमने माना सवाल। अरे मैं कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, इसका उल्टा मैं कोई बात बताऊँ, उससे उसका उल्टा क्या होगा? बात पूछना। तो यानी कि लिखने का जो तरीका, ये अपने आप में है तो स्टेटमेंट है, तो अपने आप में एक स्टेटमेंट, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो क्वेश्चन वाला होगा। और क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं हम? हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। याद रखें, जो क्वेश्चन जो होता है उसमें हमेशा आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आप लिख सकते हैं मेन वर्ब, और जो भी चीज़ें हैं वो आगे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सब्जेक्ट से पहले मुझे क्या लिखनी है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन फिर भी किसी भी हालत में ये चीज़ अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं होगी, इस चीज़ का ख्याल रखें। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट ही कंसीडर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं? इसी को कहते हैं इन्वर्जन का नियम। इन्वर्जन यानी उलटकर, सेंटेंस है तो अपने आप में एक स्टेटमेंट, लेकिन लिखा जाता है क्वेश्चन की फॉर्म में। यहाँ तक की बात समझ में आई? चलो, अब
आपके सामने लिखी हुई बातों को जो हमने समझा इन्वर्जन का नियम कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में नेगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ रीजन दिया जाए तो हम इन्वर्जन में लिखते हैं बाकी का सेंटेंस। शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ सेंटेंस हार्डली सनी केम लेट, वैसे तो क्या रूल बनता है? रूल तो ये कहता है कि एडवर्ब जो है वो अपनी जगह पर आए। अरे भाई एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो सबसे लास्ट में आएगी। नेगेटिव एडवर्ब हैं जो फ्रीक्वेंसी वाली जो होती है उनको हम क्या करते हैं, मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। सही तो ये होना चाहिए था सनी हार्डली केम लेट, सनी हार्डली केम लेट होना तो ये चाहिए। लेकिन अब इन्वर्जन का नियम कहता है कि अगर आपने शुरुआत में लिख दी है अपनी कोई भी एक नेगेटिव एडवर्ब, क्या लिख दी है, नेगेटिव एडवर्ब, तो इस बचे हुए सेंटेंस को हमें किस में लिखना पड़ेगा, इन्वर्जन में। और इन्वर्जन करने के लिए हमें यहाँ से देखो टेंस पता चलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या होती है, डेड। ठीक है, सबसे पहले आपको हार्डली तो लिखना ही है, हार्डली डेड। अब डेड आ चुका है यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गई, आपने लिखा सब्जेक्ट सनी। अब जब पहले पास्ट इंडेफिनिट में हम जानते हैं सेकंड फॉर्म आने के बाद में दोबारा हमें सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, हार्डली डिड सनी कम लेट। लेकिन ये कुल मिलाकर अपने आप में क्वेश्चन नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखें, ये रहेगा अपने आप में क्या, स्टेटमेंट, ये कोई सवाल नहीं है। ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका उल्टा है लेकिन मीनिंग सेंटेंस का नहीं बदला है। नेवर शी हेल्प्स द पुअर, वो कभी गरीबों की मदद नहीं करती। होना तो चाहिए शी, इस नेवर को लिखा जाए यहाँ पर, शी नेवर हेल्प्स द पुअर। लेकिन क्योंकि आपको शुरुआत में नेगेटिव एडवर्ब दी गई है तो अब क्या किया जाएगा, आपको क्या करना है, इन्वर्जन। अरे आपने लिखा नेवर, शी आपका सब्जेक्ट है लेकिन पहले चाहिए आपको क्या, हेल्पिंग वर्ब। आपने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब निकाली यानी कि वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म में SEIS नज़र आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए आपने लिखा डज शी। डज पहले से आ चुका है, डू में आप SEIS लगा चुके हो इसलिए वर्ब में नहीं लगेगा, डज शी हेल्प द पुअर। ठीक है यहाँ तक की बात, ठीक है। आ जाओ अगले सेंटेंस पे, फिर से आपके सामने एक और नेगेटिव वर्ब, तो क्या लिखा जाए, अरे भाई इन्वर्जन की बात होगी। रेयरली माई पेरेंट्स अलाउ, तो माई पेरेंट्स अपने आप में सब्जेक्ट है और अलाउ फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अरे भाई देखो माई पेरेंट्स अपने आप में दो लोग हुए, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए डू आता है, इसमें ना वर्ब में SEIS आता है ना डू में, यानी कि डज नहीं, डू ही यूज होगा। रेयरली डू माई पेरेंट्स अलाउ मी टू यूज फोन। ये चीज़ें समझ में आई, इसे कहते हैं इन्वर्जन का नियम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, चाहे बैंकिंग हो चाहे SSC हो, दोनों में बहुत खूबसूरत सवाल बनते हैं यहाँ से। कंगना हैज़ अपोज्ड नेपोटिज्म सो कृति विल। देखो कंगना ने क्या किया है, नेपोटिज्म को अपोज किया है। कंगना हैज़ अपोज्ड, अपोज्ड का मतलब ही आपको पता है किसी के अगेंस्ट बोलना, स्पीक अगेंस्ट, ठीक है, किसी भी चीज़ के खिलाफ बोलना। स्पीक हो सकता है या फिर एक्ट हो सकता है, स्पीक या एक्ट, ठीक है। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म आप सभी को पता है भाई भतीजावाद, यानी कि जो भी आपके क्लोज होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या फिर आपके जानकार होते हैं, उनको पर्सनली कोई बेनिफिट पहुंचाना आउट ऑफ द लीगल प्रोसेस या फिर आउट ऑफ द जनरल प्रोसेस जाकर उनको अगर पर्सनली आप उनका हित चाहते हो तो ये एक नेपोटिज्म की तरह की बात हुई। आप शब्द आपसे परिचित हैं। कंगना हैज़ अपोज्ड नेपोटिज्म सो कृति विल। अब कुल मिलाकर इस सो को अगर आप देखेंगे तो ये एक रीज़न बता रहा होगा शायद कि कृति ऐसा करती है, क्यों, क्योंकि उसने, कंगना ने भी तो ऐसा किया है। तो कुल मिलाकर आपके पास एक सेंटेंस ये है, इसमें किसी तरह की एडवर्ब सबसे पहले नहीं आई, लेकिन कीर्ति ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और आप जानते हो सब्जेक्ट और वर्ब अगर आ जाता है तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट हुआ। और स्टेटमेंट सेंटेंस की शुरुआत में अगर आपको एडवर्ब ऑफ रीज़न नज़र आई तो आपको इस सेंटेंस को किस में करना पड़ेगा, भाई ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आपको इन्वर्जन में बदलना पड़ेगा। इन्वर्जन के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए। अब जब इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटाकर लिखना चाहते हो पहले, तो एक बार रुक जाओ, हो सकता है ये लिखी हुई बात ही अपने आप में गलत हो। याद रखिए ये जो सो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सो। सो का मतलब जैसी ये बात है वैसी। अगर जैसी ये बात है वैसी ही कीर्ति के लिए आप लिखना चाह रहे हो तो भाई इसका टेंस जैसा होगा वैसा का वैसा उसका टेंस होगा। तो यानी कि आपको टेंस कहाँ से डिसाइड करना है, इस वाले सेंटेंस से। इसमें हैज़ है थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का, तो इसमें भी आपने लिखना पड़ा सो हैज़ कृति, सो हैज़ कृति, ठीक है।
ये इन्वर्जन हो चुका है। अरे भाई आपको ये सो तो एज इट इज़ लिखना ही है, सो हैज़ कृति, ये सेंटेंस होगा आके, ना कि सो कृति हैज़, ऐसा नहीं करना। अगला सेंटेंस देखो लिखा हुआ है विद्या बॉट एक्सपेंसिव ड्रेस, विद्या ने एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदी, सो हर फ्रेंड्स डिड, तो ऐसे ही उसकी फ्रेंड्स ने किया। क्या किया? अरे वही तो काम किया है जो विद्या ने किया है, जाहिर सी बात है। विद्या बॉट ये अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। सो अपने आप में फिर से वही एडवर्ब हुई, तो यहाँ पर क्या किया जाए, इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए। अगर इसको आपने हटाया, सॉरी इसको नहीं, ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, और आने वाला सेंटेंस जो कुछ भी लिखा हुआ है अपने आप में एक इन्वर्जन के रूल को ऊपर आपको लिखना पड़ा, इसीलिए इस हेल्पिंग वर्ब डिड को यहाँ से हटाया और इसको लिखा सब्जेक्ट से पहले। सही क्या हुआ? सो डिड हर फ्रेंड्स, सो डिड हर फ्रेंड्स, ठीक है। अब चाहें तो आप आगे डू लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसमें भी चाहें तो डू लिख सकते हैं। सो हैज़ कृति, सॉरी इसमें डन यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आ जाइए अगले सेंटेंस पे, यू डिड नॉट टॉक, ये टॉक की क्या लिखा होगा भाई, टॉक लिख दिया। यू डिड नॉट टॉक टू हिम सो आई डिड, अरे भाई यू डिड नॉट टॉक टू हिम, तुमने उससे बात नहीं करी, सो लिखा हुआ है तो आप क्या करना चाह रहे हो, सो डिड आई, यही तो होगा, सो डिड आई। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो दोस्तों, पीछे का सेंटेंस अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव अगर है तो आप नेगेटिव के साथ नेगेटिव का ही पेयर बनाएंगे, सो को हटाकर लगाएंगे यहाँ पर नोर, क्या लगाएंगे, नोर, या फिर हो सकता है आप यहाँ पर लगाए नीदर, नोर या नीदर में से कोई भी एक। कुल मिलाकर सेंटेंस की शुरुआत में नेगेटिव एडवर्ब है, और इसी नेगेटिव एडवर्ब होने के चलते आपको इस हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ा पहले डिड और फिर होगा आई, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें, यानी कि मैं सही लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर लिखना होगा आपको नोर डिड आई, ये होगा सही सेंटेंस, ठीक है, नोर डिड आई। नोर या नीदर में से कोई भी एक चुन सकते हैं। कौन सी बात हमें समझ में आई दोस्तों? हमें जो चीज़ समझ में आया उसको मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। इन्वर्जन का ही एक नियम, और वो क्या कि अगर किसी भी सेंटेंस में यहाँ पर ये अपने आप में है कौन सा, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है सो, तो आप यहाँ पर इन्वर्जन करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ सेंटेंस यहाँ पर ये अपने आप में है नेगेटिव, कैसा है दोस्तों, नेगेटिव, तो इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर आपको नोर या नीदर में से कोई एक चाहिए, नोर या नीदर में से कोई एक चाहिए। कुल मिलाकर बात तो फिर से इन्वर्जन की आ ही जाती है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब और फिर होगा सब्जेक्ट। इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आगे नोर या नीदर होगा, नोर या नीदर होगा। चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, सो माई ब्रदर डज, अरे भाई सो नहीं, सेंटेंस पीछे वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से आपको सो नहीं, ज़रूरत किसकी है, नोर की, और इस डज को यहाँ से हटाकर आपने रखा शुरू में, क्या डज आना ठीक है, पीछे चेक कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई या नहीं दोस्तों? अरे बताओ ना, कमेंट के अंदर लिख देना कि सर शानदार चीज़ समझाई है, ऐसा चीज़ तो हमने पहले देखा ही नहीं था, रीज़न नहीं पता था क्या इन्वर्जन होता है, अरे पता ही नहीं था, मज़ा आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बाद में ज़रूर बनाएं, ठीक है। अब इसको मिटाकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा फास्ट, ये फास्ट प्रो अरे गंदा हो गया, कोई बात नहीं है, साफ कर देंगे ये लोग। लो जी, अब देखो आपके सामने कुछ छोटी छोटी बातें और रखने जा रहा हूँ, और मैंने कहा था हम वो चीज़ सीखेंगे जो एक्चुअल में एडवर्ब सीखने का रीज़न है, इस वजह से एडवर्ब सिखाई जाती है, ठीक है। देखो मैं जो आपको बात समझा रहा हूँ शुरू में हमें समझना है, फिर यहाँ से बनने वाला बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट आपके सामने लेके आऊँगा और उसे खूबसूरती से हम काम में लेंगे। देखिए हमने एक चीज़ सीखी है कि आप जब भी एक छोटी सी चीज़ हमें सीखना है, अगर मैं आपके सामने लिखूं शी इज़ ब्यूटीफुल, बड़ा ही आसान सा सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है आपके सामने, शी इज़ ब्यूटीफुल। ये लिखा हुआ शी इस सेंटेंस का क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट या तो नाउन या उसकी जगह पे आया हुआ प्रोनाउन हो सकता है। इसी शी की इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिली, ठीक है, और ये आगे इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी अपने आप में क्या है, या तो एडजेक्टिव हो सकती है या फिर अपने आप में क्या हो सकता है, कोई दूसरा नाउन हो सकता है। नाउन कैसे हो सकता है, देखो अगर मैं यहीं पे लिखूं शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ अ डॉक्टर, वो खूबसूरत है, वो एक डॉक्टर है। आपको बीमारी तो महसूस नहीं हो रही है, हाँ, ब्यूटीफुल डॉक्टर की वजह से आपको कहीं बीमार जैसा लग रहा हो, नहीं। चलो, तो मैंने कहा शी इज़ अ डॉक्टर, ये लिखा हुआ फिर से आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में ये रही आपकी, भाई इसमें ये वर्ब है, इसमें ये वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद यहाँ पर जो भी आपको नज़र आया लिखा हुआ शब्द अपने आप में क्या है, नाउन है, ठीक है। कैसे पता चला सर, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, आर्टिकल ए भी इसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब दी गई, फिर नाउन दी गई। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है कि कुल मिलाकर इसके बाद आपको यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। क्या नहीं नज़र आ रहा, ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर नाउन ऑब्जेक्ट बन तो सकता है, अरे नाउन ऑब्जेक्ट बन तो सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता कौन है, समझिए। सब्जेक्ट किसी भी वर्ब को करने वाला होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, किसी भी वर्ब को करने वाला, और ऑब्जेक्ट कौन होता है, उसी वर्ब को जो परिणाम झेलता है, उस वर्ब के होने से जो परिणाम झेलता है वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जिस जो जगह ऑब्जेक्ट की है उस जगह पर ऑब्जेक्ट ना होकर कौन नज़र आता है, ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन नज़र आती है। देखो तो एक बार, ये ब्यूटीफुल कौन है, भाई शी की तो बारे में जानकारी है। ये डॉक्टर कौन है, शी। क्या शी और डॉक्टर दो अलग अलग लोग हैं, नहीं, एक ही तो है। अरे इसी शी को तो डॉक्टर कहा गया है, यानी कि ये कुल मिलाकर ये लिखा हुआ जो कुछ भी है अपने आप में शी की ही इंफॉर्मेशन है। अरे बोलो है कि नहीं है ना। तो यहाँ से हमारे सीखने का एक दायरा खुल जाता है, और वो दायरा ये है, समझिए एक बार मेरे साथ। वर्ब को जनरली कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, इसका क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे और वर्ब के बारे में बहुत डीपली समझेंगे। तो वर्ब को हमें समझना है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखना है उसके बारे में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि वर्ब को जनरली दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक हुई आपकी लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब दोस्तों, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब से मेरा मतलब हुआ, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखकर उसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देती है। बीच में ये जो कुछ भी आया वो अपने आप में क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। अरे ये कौन कौन सी हो सकती है, बी, ठीक है, विल बी, शैल बी, मे बी, कैन बी, माइट बी, सब की सब, ठीक है, बी के साथ आने वाली वर्ब। और अगर बी की फॉर्म्स की मैं बात करूँ, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, या फिर और इसके अलावा हम बात करें तो होता है लुक, अपीयर, सीम, ठीक है, या फिर रिजेंबल। तो ऐसी कई सारी वर्ब्स हैं जो अपने आप में, जनरली यही वर्ब्स हैं जो क्या होती हैं, जनरली क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब का फंक्शन करती हैं। लिंकिंग वर्ब ये तब होती हैं जब सब्जेक्ट की ही जानकारी इसे आगे मिलती है। अगर याद रखो, लिखे हुए सब्जेक्ट की जानकारी आपको ऑब्जेक्ट की जगह लिखे हुए मिलती है किसी नाउन के रूप में, तो वो नाउन ना कहलाकर वो कहलाता है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाता है दोस्तों, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देने वाला। तो यानी कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने का काम करती है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। एक वर्ब की कैटेगरी आपको समझ में आई। अब देखो बारी आती है आपके सामने दूसरे तरह की वर्ब। इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, एक्शन वर्ब। क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब। जब आप बात करते हो एक्शन वर्ब की, ये चीज़ें जो अभी आपको सिखा रहा हूँ सीखने में हो सकता है आपको लाइक नया लगे, हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर ये बात समझ में आ जाएगी, मैं डिटेल में समझाऊंगा, फिर शॉर्टकट में भी बताऊंगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। समझिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। एक्शन वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो एक्शन वर्ब यानी कि जिसमें एक्चुअल में उस वर्ब को परफॉर्म किया जा रहा है। आप कुल मिलाकर देखेंगे तो इस सेंटेंस में क्या एक्चुअल में कोई काम, कोई परफॉर्मेंस हो रही है
किसी भी एक्ट को किया जा रहा है, मैंने लिखा शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। इसमें काम क्या हुआ, वर्ब क्या हुआ, कोई एक्शन हुई नहीं। लेकिन अगर मैं लिखूँ, अगर मैं एक सेंटेंस लिखा शी इज़ अ डॉक्टर, कोई परफॉर्मेंस हुई नहीं। लेकिन अगर मैं लिखूँ आई कट वेजिटेबल्स, मैंने एक छोटा सा शब्द लिखा आई कट वेजिटेबल्स, लो जी पूरा लिख देते हैं, मैंने सब्जियां काटी। तो ये कट अपने आप में काटना, किसी काम को परफॉर्म किया गया, परफॉर्म किसके ऊपर रिसीव हुआ ये इसको, तो इसको ऑब्जेक्ट मिला। तो एक्शन वर्ब का मतलब कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बाद में अगर नज़र आती है कौन, एक्शन वर्ब, तो यहाँ पर लिखा हुआ शब्द अपने आप में क्या हो सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ नाउन क्या होगा, इस एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अब बारी आ जाती है जिस वजह से हम सीख रहे हैं, देखो क्या खास चीज़ सीख रहे हैं। अब समझो, आपको पता है लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब क्या होती है, इतनी चीज़ पता है भाई। एक्शन वर्ब जिसके अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रही हो, मैं लिख दूँ लो आपके सामने, गो, स्पीक, कोई भी काम जिसको परफॉर्म किया जाता है, गो, स्पीक, राइट, ठीक है, जितनी भी वर्ब भरी पड़ी है दुनिया में सारी की सारी। अब देखो रूल ये बनता है कि अगर आपको दिया गया है क्या, लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिंकिंग वर्ब, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, अपीयर, सीम, रिजेंबल, लुक, ठीक है, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। ये दिया गया है लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आने वाला शब्द या तो अपने आप में क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कुल मिलाकर सब्जेक्ट की ही तो जानकारी हुई, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो आएगा वो शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होगा, क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव होगा। ये हमारी सीख है, हमें ये सीखना है कि या तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो यहाँ पर नाउन आएगा तो वो अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर यहाँ पर आएगा जो भी वो होगा अपने आप में सब्जेक्ट एडजेक्टिव। अब आप अपनी एडजेक्टिव की क्लास देखो, जितनी भी क्लास हैं आपको नज़र आएगा सब में बीच में लिंकिंग वर्ब काम में आई है, क्यों, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि हमें सीखना ही एडजेक्टिव था, ठीक है, सभी एग्जाम्पल्स में। अब देखो दूसरी बारी जो आती है वो आती है अगर आपको सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लिखा हुआ लिंकिंग वर्ब नहीं मिलता है, एक्शन वर्ब, क्या मिलता है दोस्तों, एक्शन वर्ब। तो इस एक्शन वर्ब के बाद जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, या तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, अगर नाउन है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, या तो इस नाउन का ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन अगर वो शब्द ऑब्जेक्ट नहीं तो लिखा हुआ वो शब्द अपने आप में एडजेक्टिव नहीं, वो शब्द अपने आप में हमेशा क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब कुल मिलाकर हमें क्या सीखना है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो लो जी इन दो चीज़ों को हम एक बार गायब कर देते हैं, सेंटेंस तो कैसे भी हो सकते हैं, और हमारे पास जो चीज़ बच गई वो क्या बची कि लिंकिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट के में हम मतलब सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब के बाद ज़रूरत पड़ती है किसकी, एडजेक्टिव की, और सब्जेक्ट के बाद अगर एक्शन वर्ब है तो ज़रूरत पड़ती है हमेशा एडवर्ब की। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं। चलो इसे समझते हैं, जो मैंने लिखा है इसी को समझाता हूँ आपको। अब यहाँ से आपकी समझ, लर्निंग सब सुधर जाने वाली है। देखो कुछ सेंटेंसेस मैं लिखता हूँ। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने लिखा ही इज़, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं आपके लिए, चलो यहाँ पे शी ही करता हूँ मैं, शी इज़ ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। बताइए क्या किया जाए, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। आप जानते हो ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। और एक छोटी सी चीज़ हमने शायद पहले सीखी है, किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर ly जुड़ता है तो वो मिलकर अपने आप में क्या बनाता है दोस्तों, एडवर्ब बनाता है। अब देखो ब्यूटीफुल में जुड़ गया ly, ये क्या बन गया, एडवर्ब। आप मुझे बताओ कौन सा जच रहा है। आप कहोगे सर शी इज़ ब्यूटीफुल ज़्यादा सही लग रहा है, ब्यूटीफुली तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा क्यों हुआ आपको समझ में आ गया। ये लिखा हुआ अपने आप में क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग के वर्ब के बाद क्या चाहिए आपको, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब बिल्कुल नहीं। लिंकिंग वर्ब के बाद आपको एडवर्ब नहीं चाहिए, एक्शन वर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं बदल दूं, मान लो इस लिंकिंग वर्ब की जगह पर मैं चेंज करके लिख दूं, मैं यहाँ पे लिखूं शी डांस्ड। अब आगे मैंने लिखा ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली, कौन सा सही होगा बताएं।
शी डांस्ड ब्यूटीफुल या फिर शी डांस्ड ब्यूटीफुली? अरे सोचो और आंसर दो ना। शी डांस्ड, आप कहोगे वो खूबसूरत नाची या वो खूबसूरती से नाची? ना, खूबसूरत कौन है? वो खूबसूरत है या उसका नाचना खूबसूरत है? आप कहोगे सर उसका नाचना। नाचना अपने आप में क्या है दोस्तों? वर्ब। और वर्ब है भी कौन सी? ये अपने आप में एक्शन वर्ब। चलो एक्शन को छोड़ो, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द को आप क्या कहते हो? एडवर्ब ही तो कहते हो। तो ज़रूरत एडजेक्टिव की है या एडवर्ब की है? आपने कहा सर एडवर्ब की, इसीलिए ये सही हुआ। तो कुल मिलाकर समझ में आया आपको कि एक्शन वर्ब के बाद ज़रूरत किसकी पड़ती है? एडवर्ब की पड़ती है। लिंकिंग वर्ब के बाद किसकी ज़रूरत पड़ती है? एडजेक्टिव की पड़ती है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई या नहीं? अरे बोलो ना, नहीं समझ में आई? चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये वाली बात तो आपको समझ आ ही गई कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव, लेकिन एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब। देखो कुछ और सेंटेंसेस लिख लेते हैं, आपको ठीक लगेगा। अगर मैं लिखूं ही वॉज स्मार्ट या स्मार्टली, एक मैं लिखूं ही रिप्लाइड स्मार्ट या स्मार्टली, बताएं। आपको साफ पता लग रहा है ही वॉज अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, तो कुल मिलाकर जो कुछ भी लिखा हुआ है ही की ही जानकारी है। ही की जानकारी के नाम पर या तो क्या हो सकता है? नाउन अगर होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के नाम पर आपने क्या चुना? अरे भाई स्मार्ट, तो ये स्मार्टली गलत हुआ, एडवर्ब नहीं चाहिए, लिंकिंग वर्ब है। वहीं पर लिखा हुआ रिप्लाइड अपने आप में एक्शन वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। क्या एडजेक्टिव की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखूं, मैं लिखूं आपके सामने सुहानी मेड टी हैप्पी या हैप्पीली, बताएं। या फिर अगर मैं यहीं पे लिखूं सुहानी मेड हर हस्बैंड हैप्पी या हैप्पीली, सोचें और आंसर दें। सुहानी मेड टी हैप्पी हैप्पीली, सुहानी मेड हर हस्बैंड हैप्पी या हैप्पीली। देखिए बड़े आसानी से, सुहानी ने क्या बनाया? चाय बनाया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चाय को खुश बनाया या चाय को खुशी से बनाया? चाय को खुश बनाया या चाय को खुशी से बनाया? समझ में आ गया होगा। बात बनाने के तरीके की हुई, यानी कि बात किसकी हो रही है? एक्शन वर्ब की। इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए, इसीलिए ये ठीक हुआ और आपका हैप्पी गलत हुआ। वहीं पर अगला सेंटेंस, सुहानी मेड हर हस्बैंड हैप्पी या हैप्पीली। सुहानी ने अपने पति को क्या बनाया? खुश बनाया या खुशी से बनाया? पति को बनाया उसने? नहीं, पति को तो नहीं बनाएगी, लेकिन क्या पति को खुश बना सकती है? खुश कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो यानी कि अब यहाँ पर पति को खुश, ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करना है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। हैप्पीली गलत हो जाएगा। इस बार आपको इस मेड के लिए ज़रूरत नहीं है ना, आपको ज़रूरत किसके लिए? इस हस्बैंड यानी नाउन के लिए। नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए और वर्ब के लिए एडवर्ब। अरे समझ में आ रहा होगा? नहीं? चलो ठीक है। अब देखो आ जाते हैं अपने उस कंसेप्ट पे जो बहुत ही बारीक कंसेप्ट है, और मैंने अभी तक जहाँ पे भी पढ़ाया है मैंने एक चीज़ देखी है, हर बच्चे ने वहाँ पर गलती की है। हर बच्चे ने वहाँ पे गलती करी है। क्या है वो ख़ास बात? हर बच्चे के सवाल यहाँ पर गलत। वो जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं कि क्या है ऐसा। तो देखो, अगर मैं आपके सामने लिखूं कि ही इज़ फ्लुएंट, तो फ्लुएंट अपने आप में क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। अरे यही है क्या एडजेक्टिव? आप कहोगे बिल्कुल सर एडजेक्टिव ही है। कुल मिलाकर हम एक चीज़ जानते हैं, इज़ अपने आप में क्या है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद अभी थोड़ी देर पहले हम सीखते आए थे किसकी ज़रूरत होती है? एडजेक्टिव की। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदल के लिखूं, ही इज़ को हटाकर अब मैं यहाँ पे लिखूं स्पोक। क्या लिखूं मैं? स्पोक। तो अब मुझे बताओ क्या लिंकिंग वर्ब है? इसमें तो कोई एक्शन परफॉर्म हुई है। अगर एक्शन परफॉर्म हुई है तो ये अपने आप में बन गया एक्शन वर्ब।
एक्शन वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। क्या एडजेक्टिव चाहिए? नहीं, एडवर्ब चाहिए, क्योंकि अब मुझे ही के बारे में नहीं, उस वो बोला कैसे वो बताना पड़ेगा। इसीलिए ये रहा आपका फ्लुएंट, और इस फ्लुएंट के साथ में एडजेक्टिव में जब हम एल जोड़ते हैं तभी तो जाकर एडवर्ब बनता है। अरे ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई चीज़ें? ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा एक और दूसरे तरीके से लिखूं। अगर मैं लिखूं ही इज़ मोर फ्लुएंट। क्या लिखा मैंने? ही इज़ मोर फ्लुएंट। ठीक है। अब मोर लगाया है तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन है, मोर फ्लुएंट। फिर मैंने लिखा देन सुरेश, वो सुरेश से ज़्यादा फ्लुएंट है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब इसी सेंटेंस में ये रही आपकी लिंकिंग वर्ब। कुल मिलाकर ये मोर कंपैरेटिव डिग्री तो है, लेकिन बना किसकी रही है? एडजेक्टिव की ही तो कंपैरेटिव डिग्री है, हमने एडजेक्टिव में सीखा है। अब इसी में मैं ही इज़ को हटाकर फिर से वापस वही आपकी एक्शन वर्ब कर दूं। सेंटेंस क्या बना? ही स्पोक मोर फ्लुएंट। क्या ये चीज़ ठीक होगी? अरे आप जानते हो, बारी इस बार किसी एक्शन वर्ब की बात नहीं हो रही, लिंकिंग वर्ब की नहीं, बात एक्शन वर्ब की है। और एक्शन वर्ब के लिए आपको एडजेक्टिव नहीं, क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। कुल मिलाकर है तो कंपैरिजन ही, लेकिन कंपैरिजन में क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब है तो भी आपने देन लिखा, और देन के बाद फिर से आपका वही जिसके साथ कंपैरिजन हुआ। ठीक है। ही स्पोक मोर फ्लुएंटली देन सुरेश। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला सेंटेंस अगर मैं आपके सामने लिखूं ही इज़ द मोस्ट फ्लुएंट इन द क्लास में वो सबसे ज़्यादा फ्लुएंट है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। ये रहा आपका एडजेक्टिव। ठीक है। क्यों आया एडजेक्टिव? क्योंकि कुल मिलाकर बात तो अपने आप में यहाँ पर इज़ यानी कि लिंकिंग वर्ब है, और ये फ्लुएंट एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो द लिखना तो बनता है। अरे बनता है कि नहीं बनता है? ठीक इसी तरह से अगर अब मैं लिखूं ही, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया क्या? स्पोक। ही स्पोक क्या है अपने आप में? थोड़ी देर पहले देखते हुए आप, एक्शन वर्ब है। फिर मैंने लिखा द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बन गई आपकी। फ्लुएंट का क्या करना पड़ा जी? फ्लुएंट का करना पड़ा फ्लुएंटली। क्या बन गया ये शब्द अपने आप में? ये शब्द बन गया अपने आप में एडवर्ब। बना कि नहीं बना? सर दिखाई दे रहा है क्या? नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है? चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। तो ही स्पोक द मोस्ट फ्लुएंटली। ठीक है। ही स्पोक द मोस्ट फ्लुएंटली। आगे का सेंटेंस आपने एज इट इज़ रखा इन द क्लास। क्या ये सेंटेंस ठीक है? आप कहोगे सर ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही एक लिंक, क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब सुपरलेटिव डिग्री में है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो द आता है। अरे यही चीज़ तो हम रटते हुए आए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ द आता है, याद रखो। क्योंकि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। नाउन की जगह प्रोनाउन आता है आप कह सकते हो, लेकिन नाउन मेन हुआ जिसको क्वालिफाई करता है। और नाउन के साथ आप आर्टिकल ए एन द सारे यूज़ कर सकते हो। ये रीज़न है कि आप जब एडजेक्टिव होता है तो उसके साथ द लगाना चाहते हो। लेकिन दोस्तों एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है? नाउन को करती है क्या? नहीं। एडवर्ब प्रोनाउन को करती है? नहीं। नाउन किसको क्वालिफाई करती है? एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है? या तो वर्ब को, या एडवर्ब को, या किसी एडजेक्टिव को, इन्हीं को तो करती है। और इन तीनों के साथ ही आप आर्टिकल ए एन द यूज़ नहीं करते। तो जब एडवर्ब सुपरलेटिव डिग्री में होगी ना दोस्तों, तो याद रखना इसके साथ आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा। समझ में आई ये बात? अरे बोलो ना, समझ में आई या नहीं? इस चीज़ का ख्याल रखो। ये एक चीज़ थी जो आपको मैं सिखाना चाह रहा था। ठीक है। बाकी तो आपको समझ में आ गया अगर लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव और एक्शन वर्ब के बाद में एडवर्ब। ठीक है। इसको लेकर थोड़ी सी चीज़ और समझ लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है। देखो मैंने आपसे कहा जब एडवर्ब की बात होगी तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। सुपरलेटिव डिग्री पे ही आ जाते हैं सीधे। अगर मैं आपके सामने लिखूं आई नीड फास्टेस्ट नेटवर्क, मुझे सबसे तेज़ नेटवर्क चाहिए। गौर से देखो, आई नीड ये वर्ब है अपने आप में, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नाउन हुआ। ठीक है। नाउन अपने आप में क्या है दोस्तों? अरे भाई नेटवर्क अपने आप में नाउन है। और ये फास्टेस्ट कौन है? मुझे फास्टेस्ट नीड है या फिर नेटवर्क फास्टेस्ट की नीड है? आप कहोगे सर नेटवर्क फास्टेस्ट की नीड है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द अपने आप में क्या होते हैं?
एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपको क्या चाहिए? द चाहिए। अब यहीं पर अगर मैं लिखूं, हिमा दास रेन द फास्टेस्ट। आप मुझे एक बात बताओ, हिमा दास फास्टेस्ट थी या वो दौड़ी सबसे तेज़? आपने कहा दौड़ी सबसे तेज़। कुल मिलाकर दौड़ना अपने आप में क्या है? वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब। कौन से फॉर्म में है? सुपरलेटिव डिग्री में है तो एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ द की ज़रूरत नहीं। ये वो जगह है जहाँ पर एग्ज़ाम आपको लिख कर देता है द, आपको नहीं लगाना है। अरे बोलो, बात समझ में आई या नहीं? समझ में आई तो लो थोड़ा सा कंसेप्ट बना लेते हैं। अगर मान लो कि आपको दिया गया है स्ट्रॉन्ग शब्द, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। अगर इसी का स्ट्रॉन्गर बनाना है तो ठीक है, अगर इसी के साथ आपको EST लगाना है, यानी कि आपने क्या किया है? स्ट्रॉन्गेस्ट ये किया है, तो भाई ये तो एडजेक्टिव है, आपने इसके साथ पहले क्या लगाना पड़ेगा? द स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन स्ट्रॉन्ग से ही अगर एडवर्ब की बात करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग के बाद में आपने लगा दिया LY, तो ये तो हुआ पॉजिटिव डिग्री स्ट्रॉन्गली। भैया है तो एडवर्ब भी, कुल मिलाकर ये क्या है? अपने आप में एडवर्ब है। ये क्या था? ये एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव के साथ आप द लगा सकते हो, स्ट्रॉन्गली। और अगर यहाँ पर लिखा होता कंपैरिजन में मुझे लिखना पड़ता तो क्या लिखता? मोर स्ट्रॉन्गली, ये तो लिखता। ये क्या हो जाता? कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री लिखनी होती तो क्या लिखता? मोस्ट स्ट्रॉन्गली, ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री। अब बच्चे क्या देखते हैं? आर्टिकल द लगा हुआ है, आर्टिकल द लगा हुआ है तो सही मान लेंगे। और अगर मान लो इम्प्रूवमेंट में दे रखा है द बिना लगाए, आपको सेंटेंस में लिख कर दिया गया, और एक ऑप्शन में द के साथ दे रखा है, एडवर्ब है, ठीक है, और ऑप्शन में बिना द के साथ दिया हुआ है, बच्चा देखेगा नहीं नहीं बिना द वाला तो सही नहीं है, वो तो छोड़ देगा। अरे भाई देखो तो सही, स्ट्रांगली ये अपने आप में क्या है? एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले आपको आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो ये है अपनी आज की क्लास दोस्तों। और अब आपको बता दूं, एडवर्ब का प्रैक्टिस सेशन परसों होगा, कल अपनी ग्रामर की कोई क्लास नहीं होगी, परसों आपको एडवर्ब की प्रैक्टिस सेशन मिलेगी। कल की छुट्टी इसीलिए ली जा रही है ताकि एक ऐसा शानदार प्रैक्टिस सेट बनाया जा सके जिसमें आप खूब इंजॉय करें, खूब सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, सो इट वाज वंडरफुल टू मीट यू इन दिस इवनिंग। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।